हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज रिलेटेड टू योर कट ऑफ, कि आप कट ऑफ कैसे देख सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में आज हम तीन चीजों की बात करेंगे। दैट इज फर्स्ट, आप कैसे कट ऑफ देख सकते हैं, उसका सही तरीका। सेकेंड, हम बात करेंगे कि कैसे आप कंपैरिजन देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट कट ऑफ आई है, देन सेकंड कट ऑफ आई है, उसमें क्या कंपैरिजन है वो कैसे आप चेक कर सकते हैं। एंड थर्डली हम बात करेंगे कि इस साल कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है, जस्ट एस्टिमेशन लगाएंगे हम, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि हर साल हमारा कट ऑफ में इंक्रीमेंट आता रहता है, या फिर आप कह सकते हैं हर साल कट ऑफ चेंज होती रहती है। ज्यादा भी डिफरेंस नहीं आता है, बट स्टिल पॉइंट से डिफरेंस हो जाता है, जिससे कि आपका एडमिशन हो भी सकता है और आपका एडमिशन नहीं भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आप कैसे एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि इस साल आपका कितनी कट ऑफ पे एडमिशन होने वाला है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के बेस पे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कट ऑफ को सही तरीके से कैसे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट तरीका हमारा कट ऑफ देखने का यही है कि आप मेक श्योर कि आप जो भी कॉलेजेस देख रहे हैं लाइन से, उसमें सबसे पहले पता कर लीजिए कि वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, ठीक है। कोर्सेज ऑफर करते हैं तो इसमें तीन चीजें हमें देखनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट चीज ये है कि क्या कहते हैं, आप कौन से कॉलेज के लिए देख रहे हैं। सेकेंड चीज ये है कि वो गर्ल्स है या फिर बॉयज कॉलेज है। थर्ड ये हो जाता है हमारा कि उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम कैसे समझ सकते हैं कि कट ऑफ को कैसे देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले हमारे रोज रहते हैं जिसमें कॉलेज के नाम रहते हैं, या समटाइम्स रोज में कॉलेज के नाम लिखे रहते हैं। सेकेंडली हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम रोज बोलते हैं, उसमें हमारा कॉलेज का नाम लिखा रहता है और साथ में उनके मार्क्स लिखे रहते हैं कॉलम्स में, ठीक है। तो आपको इससे बहुत इजी पड़ जाता है। सबसे पहले अगर आपको कट ऑफ देखनी है तो आपको मेन वेबसाइट पे जाना होता है, ठीक है, डीयू की। आप बेसिकली नॉर्मल लिखेंगे डीयू कट ऑफ, तो भी आपको वहां पे ऑफिशियल लिंक आ जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपकी कट ऑफ निकल जाएगी और 3 कैटेगरीज में निकलेगी। सबसे फर्स्ट निकलेगी आर्ट्स एंड कॉमर्स, सेकेंड साइंस, देन बीए प्रोग्राम, और फिर और भी कोई हो सकती है, मे बी वोकेशनल कोर्स। पर ये तीन चीजों की आपको डिफरेंट कैटेगरी में आपको कट ऑफ मिल जाती है, जिससे कि आपको इजीली एनालिसिस करने को मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आज मैंने एग्जाम्पल के बेस से आपको समझाऊंगी, जिससे कि आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किरोरीमल कॉलेज की। आई होप यू ऑल गाइज आर अवेयर ऑफ दैट कॉलेज, किरोरीमल कॉलेज, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में केएमसी कॉलेज भी कहते हैं। तो इसके हम फर्स्ट कट ऑफ की बात करें, मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, आई होप कि आपको विजिबल हो वो, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स की हम बात करेंगे। तो किरोरीमल कॉलेज में फर्स्ट कट ऑफ में जो हमारा बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की कट ऑफ थी, वो गई थी हमारी जनरल कैटेगरी से 98 और एससी कैटेगरी से गई थी 91, ठीक है। गाइस, आपको ओबीसी में डाउट हो रहा होगा, तो ओबीसी का मैं बता दूं उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। जनरल से सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का डिफरेंस आता है। लाइक 98 सपोज जनरल की है तो 96 होगी ओबीसी की, ठीक है। बट एससी का आपको 91 देखने को मिल जाता है। ये फर्स्ट कट ऑफ थी हमारी केएमसी कॉलेज की। इसी कॉलेज की अगर हम फिफ्थ कट ऑफ की बात करें तो वो थी हमारी जनरल की 97, दैट इज 98 से जस्ट 97 हुई है नेक्स्ट कट ऑफ में। और क्या कहते हैं, एससी की हो गई 90.50। तो इससे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि कितने पॉइंट या फिर सिर्फ 1 मार्क से आपका डिफरेंस आ जाता है कट ऑफ में। उसके बाद हम बात करें इसी कॉलेज की, किरोरीमल कॉलेज की 6 कट ऑफ की बात करें तो 90.25 गया था एससी। देन उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, क्लोज हो गया था जनरल का। इट मींस एससी की 0.50 कट ऑफ गिरी थी। इससे जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं, एंड अदरवाइज जनरल की 6 कट ऑफ में आपकी क्लोज हो गई थी। उसके बाद हम बात करें अगर दूसरे कॉलेज की और दूसरे कोर्स की हम बात करें तो थर्ड कट ऑफ हम बात कर लें। गाइस, किसी भी कॉलेज की आप कट ऑफ चेक करते हैं तो उसमें मेक श्योर कि आप फर्स्ट कट ऑफ ना देखें। सबसे पहले आप सेकंड कट ऑफ देखना हमेशा स्टार्ट करिए। मतलब किसी भी कॉलेज की आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ देखनी है तो हमेशा सेकंड कट ऑफ से स्टार्ट करिए, क्योंकि सेकंड कट ऑफ में कोई भी सीट ऐसा नहीं होता कि जल्दी से फुल हो जाती है। तो आपको इससे बहुत अच्छे से एस्टिमेशन मिल जाता है, ठीक है। तो थर्ड कट ऑफ की बात करें हम बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉलेज के, दैट इज हंसराज कॉलेज, ठीक है। हंसराज कॉलेज में हम बात करें थर्ड कट ऑफ जो थी हमारी क्लोज हो गई थी जनरल की, ठीक है, और ओबीसी की भी साथ में क्लोज हो गई थी। देखिए गाइस, थर्ड कट ऑफ में ही जब आपकी
सारी सीट्स फुल हो रही हैं ओबीसी जनरल की, इट मीन्स आप एक एनालिसिस कर सकते हैं या फिर एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कैसे क्या कहते हैं इतनी जल्दी आपका क्या कहते हैं जो कट ऑफ होती है वो बंद हो जाती है और सीट्स भी हैं जो वैकेंट नहीं रह जाती हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी वो चीज आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले थर्ड कट ऑफ की। थर्ड कट ऑफ की बात कर ले हम, सो सॉरी गाइस। सो आप थर्ड कट ऑफ की बात करेंगे तो वो भी 89 पे क्लोज हो गया था थर्ड कट ऑफ में, जो कि हमारा कोर्स था बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। गाइस किसी भी कॉलेज की जो फोर्थ कट ऑफ होती है या फिर मैक्सिमम फिफ्थ कट ऑफ, इतने तक जो ओबीसी और जनरल की सीट्स हैं वो ज्यादातर मैक्सिमम फुल हो जाती हैं, क्योंकि क्राउड भी बहुत ज्यादा होता है और काफी बच्चों के मार्क्स भी इतने होते हैं, तो इजीली वो सारी सीट्स फुल हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें हंसराज कॉलेज की सेकंड कट ऑफ की। थर्ड कट ऑफ मैंने आपको बता दिया कि जनरल और ओबीसी में क्लोज हो चुका था। ठीक है, और एससी की गई थी 89%। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सेकंड कट ऑफ की, दैट इज उसमें जनरल हमारा 97 गया था। ठीक है, इट मीन्स 100 में जस्ट आप देख सकते हैं 97 गया था हंसराज कॉलेज में। सो सॉरी गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हंसराज कॉलेज में जो हमारी सेकंड कट ऑफ थी उसमें जो जनरल कैटेगरी से आपके मार्क्स गए थे वो 97% गई थी जनरल से, और एससी से गई थी 94। ठीक है, ओबीसी का आप देख सकते हैं, आप जाके विजिट भी कर सकते हैं, वहां पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे 97 है जनरल की तो फिर 95 हो सकती है ओबीसी की। ठीक है, तो एससी की मैं बताऊं तो 94 गई थी हंसराज जैसे कॉलेज में, जो कि इतना बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, तो आई होप इससे आपको क्या चीज समझ आई होगी, एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो भी कट ऑफ होती है उसमें कंपैरिजन आपको कितना दिखाई दे। देखिए जैसे मैंने आपको 2019 की कट ऑफ बताई है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा आपका, जैसे हमारा हंसराज कॉलेज में 97 गया है जनरल से सेकंड कट ऑफ में, और क्या कहते हैं इसमें हमारा फर्स्ट कट ऑफ में गया था 98 जनरल इकोनॉमिक्स कोर्स में। ठीक है, तो इससे डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है कि सिर्फ 1 या 2 नंबर का डिफरेंस आता है, और लास्ट ईयर से भी आप कंपैरिजन करेंगे, लास्ट टू लास्ट ईयर की कट ऑफ का भी कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, 2 या 1% का ही आपको डिफरेंस दिखेगा। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ, और वो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप किसी भी कॉलेज की कट ऑफ आती है तो प्लीज उसकी कम से कम मैक्सिमम 10 कट ऑफ आती ही आती है। वो स्पेशल ड्राइव कट ऑफ होती हैं जो कि अगर मे बी बच्चे ट्रांसफर करवा लेते हैं या फिर सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो वो आपको सीट्स मिल सकती हैं। तो उसकी सारी कट ऑफ चेक करना बिल्कुल मत भूलेगा जब तक कि उसकी एंड कट ऑफ ना आ जाए। हालांकि आप अपनी सीट जरूर सिक्योर कर लीजिए फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड कट ऑफ में ही, जहां तक आपका पॉसिबल हो पाए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आप कट ऑफ देख सकते हैं, कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं। सो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।